जिनके पैरों में मिट्टी और हाथों में कुदाल, चाहे आंधी हो या तूफान, हर वक्त मेहनत करते किसान। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार देश भर में एक ही आवाज उठ रही है, अन्नदाता सड़कों पर क्यों? कृषि कानून को लेकर किसान नाराज है सरकार से और सरकार किसानों को मनाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है। सरकार सोच रही है किसान शांत हो जाए, उनका गुस्सा शांत हो जाए और वो घर चले जाएं। लेकिन यह बात शांति की नहीं है। अब किसानों ने आंदोलन को और उग्र करने की बात कह दी है, सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और अब आगे क्या कुछ होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार का प्रस्ताव खारिज, आंदोलन तेज। कृषि आंदोलन को रद्द की मांग पर डटे किसान। किसानों का प्लान, बीजेपी मंत्रियों का घेराव। अन्नदाताओं की बात सरकार से नहीं बन पाई है, गृह मंत्री का प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के सड़कों पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन का 16वां दिन चल रहा है और बीते दिनों से किसान सरकार से कानूनों को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं और अपनी मांग पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच कम से कम 6 बार बातचीत हो चुकी है, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद किसानों को लिखित प्रस्ताव भी भेजा गया था, जिन्हें किसानों ने खारिज कर दिया। अब आगे क्या होगा? हमने द्वार खोलने की कोशिश की है। वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन पर कोरोना वायरस का साया भी पड़ने लगा है। दरअसल शिंगू बॉर्डर पर तैनात 2 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए और इसी बीच किसानों ने ऐलान किया है, उनका आंदोलन और तेज होने वाला है। आने वाले दिनों में वो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और कई हाईवे को ब्लॉक करेंगे। किसानों के आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है और वो हर पल उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी कर दी है। ये करना चाहिए कि सरकार से पूछे कि अगर कानून सरकार रद्द कर देती है तो सरकार का क्या नुकसान होता है। फिर वापसी के अलावा कोई अभी रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। उनके सारे जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफी कष्ट है। तीनों कानून में 3 ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडर्स के लिए हैं। आवाज और आने लगी है, या तो सरकार गोली चलाए या फिर कानून वापस ले, इससे कम कुछ भी नहीं। किसानों का लगातार यही कहना है कि अब बात वापस तभी बनेगी जब कानून वापस लिया जाएगा। सरकार बीच का रास्ता निकालने के लिए हर प्रयास कर रही है और आज भी सरकार किसानों से एक ही बात कह रही है, अभी भी वक्त है, बातचीत से रास्ता निकल सकता है। टोल करेंगे फ्री, हाईवे करेंगे जाम। दिल्ली कूच का फिर ऐलान कर दिया। प्रस्ताव खारिज, मंत्रियों का करेंगे घेराव। 14 दिसंबर को दिल्ली की सड़कें करेंगे फिर से जाम। 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। किसान अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं, सरकार अपने फैसले पर। न किसान पीछे हटने को तैयार है, न सरकार अपने फैसले को वापस लेने को तैयार है। किसानों ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि सरकार अगर जिद्दी है तो हम भी किसी से कम नहीं। अब वक्त ही बताएगा कि सरकार और किसानों के बीच ये जो लड़ाई है कब तक चलेगी, कौन एक कदम आगे बढ़ाएगा और इस लड़ाई को शांत करेगा। इस कड़ाके की ठंड में लगातार 16 दिन से किसान सड़कों पर है, खुले आसमान के नीचे है और अब धीरे धीरे किसानों ने एक आवाज और उठा ली है कि टोल प्लाजा फ्री किया जाएगा, हाईवे जाम किया जाएगा और अब आगे और सोचेंगे कि क्या करना है। अगर कानून वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन और तेज होगा
और सरकारों को झुकना होगा। अब ये वक्त पर छोड़ते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है, कौन पहला कदम आगे बढ़ाता है और इस आंदोलन को खत्म करता है। नमस्कार।